नमस्कार बच्चों, फिर से हाजिर हूं मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी के साथ आप लोगों के लिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हमने पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप जाएं पिछले लेक्चर को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाले। और फिर कहेंगे आप सर ने कैसा पढ़ाया भाई, हम तो पास भी नहीं हो पाए, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सर 4 क्वाड्रेंट के बारे में आपने हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, जिसमें आपने ये बताया कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। सर आपने ये भी बताया कि बीच वाली लाइन को हम रेफरेंस लाइन एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, समझ लें ये आपके दो प्लेन हैं, दो प्लेन, जिसमें एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा है वर्टिकल प्लेन। दोनों को मिलाने वाली लाइन को रेफरेंस लाइन एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, आपको ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसलिए लाइन दिख रही है। मैंने कहा था बार बार मैं पूरा प्लेन नहीं बनाऊंगा, लाइन खींच दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये लाइन मतलब पीछे तक पूरा प्लेन है, एचपी मतलब आगे तक पूरा प्लेन है। ठीक, रेफरेंस लाइन एक्स वाई सबको समझ में आ रही। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था, जिसमें हमने पाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है। ठीक है, कोई और अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कहीं भी नेमिंग नहीं करेगा, जो है वो यूनिवर्सल है और यही सत्य है। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वर की पोजीशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने होती है, ये बात भी आपको पता है। जो भी ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और उनकी लोकेशन या स्थिति कैसे बताएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने खड़े होकर। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो हमने अभी तक के ये पढ़ा कि सर कोई पॉइंट होता था जो वीपी के सामने एचपी के ऊपर होता था, वीपी के पीछे या फिर एचपी से ऊपर होता था, वैसे ही एचपी के नीचे या वीपी के पीछे होता था, वैसे ही वीपी से सामने और एचपी के नीचे। ऐसे 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट में हमने पोजीशन अलग अलग पॉइंट की पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पर अगर मान लो आपसे कुछ किसी और तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्वाड्रेंट से अलग तो आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। अगर आपसे ड्राइंग का, प्रोजेक्शन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो पॉइंट हो, लाइन हो, प्लेन हो या फिर सॉलिड हो, उसकी किसी ना किसी क्वाड्रेंट में पोजीशन होगी। और यही चीज़ हम सीख रहे हैं कि पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ दर्शाई गई है, तो कहाँ पर बनने वाला है, कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो देखें कि अगर मान लो आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर ले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एचपी है, ये वीपी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, और यहाँ है आपकी रेफरेंस लाइन एक्स वाई। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, पॉइंट का नाम क्या है, ए। ठीक है, ए पॉइंट एचपी पर रखा हुआ है, एचपी पर रखा हुआ है, मतलब ये बोला जाएगा ऑन एचपी, एचपी पर है, और बोल दिया जाएगा कि वीपी से मान लीजिए 30 mm सामने है। देखिए इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से कितना सामने है, 30 mm। और एचपी से अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एचपी के ऊपर था, लेकिन अब बोल दिया कि एचपी पर है। एंड ऑन एचपी कहाँ पर रखा हुआ है, एचपी पर रखा हुआ है, तब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही होगा। ठीक है, अभी हम अबव एचपी पढ़ रहे थे तो भी कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था, ऑन एचपी है और वीपी के सामने है। अगर ये दो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका मतलब तब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही है। तो सर इस कंडीशन पे अब ये जो पॉइंट है, टॉप व्यू में तो समझ में आ रहा है कि एक्स वाई लाइन के सामने पे पहुंच रहा है, रोटेट करेगा 90 डिग्री तो एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट, हम फ्रंट व्यू की बात करें, फ्रंट व्यू मतलब हम सामने से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहीं पर है हमारा भैया, ये बात नहीं भूलना है। ठीक है, ऑब्जर्वर की पोजीशन आपको नहीं भूलनी है, ऑब्जर्वर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने ही होगा, यहीं से देखेगा। ठीक है, तो इसने जब देखा तो ये पॉइंट कहाँ दिखा, तो सर ये तो एचपी पे ही दिख रहा है, कहीं एक्स वाई लाइन पर जाकर के टच हो जाएगा, इसके अलावा कहीं और इसकी पोजीशनिंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है,
तब क्या किया हमने, इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जब आपको दिखाना हो, बनाना हो एग्जाम पे, ड्राइंग पे, तो कैसे बनाएंगे, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में आपको बताऊंगा, बाकी क्वाड्रेंट आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करके करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, बार बार बनाएंगे नहीं, तब तक आपको ड्राइंग क्लियर नहीं होने वाली, समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सर के सिर्फ लेक्चर देख लेने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको बना करके देखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखें, अभी हमने बात करी, पहले हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें क्या था, इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव द एचपी, बिलो द एचपी, बिहाइंड ऑफ वीपी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे, जिनको देख करके हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे थे, ये जान पा रहे थे अपनी समझ से, जो अभी तक हमने पढ़ा, कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है और किस टाइप से प्रोजेक्शन बनेगा, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। ये तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। ठीक है, अब देखें, आप क्या करें, पिछले लेक्चर को पढ़ें। आप अगर कोई भी ये पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको ये बातें समझ में नहीं आने वाली, तो आपसे निवेदन है, आप क्या करें, पिछले लेक्चर में जाएं, उनको अच्छे से समझें, उनको समझने के बाद में ही आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएंगे। पेंसिल के इस्तेमाल की बात करूं तो पेंसिल का इस्तेमाल मैंने आप सभी को बताया हुआ है। जहां भी मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब आप डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ, और जहां पर मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ आप लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, डार्क मतलब H या HB का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और लाइट मतलब या तो आप 2H का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 3H का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ। 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड ऑन HP। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे तो अबव द HP कह देते थे, लेकिन ऑन HP, अगर HP पर ही पॉइंट रखा हुआ है तो क्या उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी, किस तरीके से डायग्राम बनेगा, कैसे आपको ड्राइंग करनी है, ये चीज़ हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए कुछ नया यहाँ पर अब मिलेगा आपको। तो VP के कितने सामने भैया, 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो VP के कितने सामने, 40 सामने, 40 मान लीजिए यहाँ कहीं पर 40 mm है। ठीक है, और साथ में उसने बताया ऑन HP, कहाँ रखा हुआ है, HP पर रखा हुआ है, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि HP हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये पॉइंट रखा हुआ है, और VP से कितना सामने है, 40 mm सामने है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है या लेंथ है वो कितनी है, 40 mm है, और यही पॉइंट है जिसका नाम क्या है, A। पॉइंट का नाम क्या है, A है। तो सर इस कंडीशन पे अब जो है ड्राइंग कैसी बनने वाली है, प्रोजेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, अब इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू किस तरीके से बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस ड्राइंग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको जब तक पॉइंट की पोजीशनिंग समझ में नहीं आएगी तब तक आप लाइन, प्लेन, सॉलिड कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले समझना ये जरूरी है, क्वेश्चन को देखते हुए, उसकी वर्डिंग को देखते हुए, कि एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, किस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन कैसे बनने वाला है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। हम जाएंगे अब कहाँ, ड्राइंग बनाने पर। रोलर स्केल की सहायता लें या फिर आप ड्राफ्टर की सहायता लें, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे। कौन सी पेंसिल से, लाइट पेंसिल से। लाइट पेंसिल मतलब मैं यहाँ पर ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से लाइन खींच दी, आपको हाथ से नहीं खींचनी है, आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, रेफरेंस लाइन। तो जब भी प्रोजेक्शन बनाएंगे सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें। रेफरेंस लाइन को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, फ्रंट व्यू, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रंट व्यू सभी को पता है, ऑब्जर्वर यहाँ है, फ्रंट व्यू सामने से देखने पर फ्रंट व्यू बनता है। सर आपने पहले ही हमको बताया हुआ था, तो घबराने की क्या बात है। देखें, HP पर ही रखा हुआ है, सामने से मैं देखूंगा तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है भैया, XY लाइन, रेफरेंस लाइन पर। और अच्छे से समझने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल हम करते हैं। देखें,
ये चारों क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है भैया, ये दिख रहा है, यही मैंने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर रेफरेंस लाइन एक्स वाई होगी, दोनों प्लेन को मिलाने वाली लाइन को हम रेफरेंस लाइन एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। वीपी से कितना सामने था, 40 mm सामने था और एचपी पर रखा हुआ था, मतलब पॉइंट इसी प्लेन पर रखा हुआ है। और जब मैं सामने से देखूंगा तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन पर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि ए पॉइंट एक्स वाई लाइन पर ही बनने वाला है फ्रंट व्यू पे, तो हम ब्लैक यानी बोल्ट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, डार्क का, और एक पॉइंट बना देंगे कहाँ, एक्स वाई लाइन पे, जिसको बोलेंगे ए डेज। सर ए डेज क्यों बोल दिया, क्योंकि फ्रंट व्यू को की नेमिंग जो होगी हमेशा कैसी होगी, डेज के साथ में होगी। और जो नाम है, ए नाम है, स्मॉल ए मैंने नाम दे दिया, डेज डाल दिया। और ये क्या है भैया, फ्रंट व्यू, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रंट व्यू। क्लियर, ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया मतलब डार्क, ठीक है। अब सर ये तो फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू कैसे बना लें, तो बोले टॉप व्यू हमेशा ऊपर से देखने पर बनता है। हमने इस पॉइंट को ऊपर से देखा, कहाँ दिखा भैया, एचपी पर दिखा, और एक्स वाई लाइन से कितनी दूर दिखा, 40 mm दूर, ठीक है, समझें। यहाँ पर पॉइंट की पोजीशन है एचपी पर, टॉप से देखा, ऊपर से देखा, ऊपर से देखेंगे आप, देखिए यहाँ दिख रहा है रेफरेंस लाइन से कितने दूर दिख रहा है, 40 mm, और हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, ये हो गया रोटेट। तो देखें एक्स वाई लाइन के कितने नीचे आ गया, 40 mm। वही काम मैं करने वाला हूँ, स्केल लूँगा, लाइट पेंसिल लूँगा। देखिए भैया रोटेट हुआ है, ये ऐसे रोटेट हुआ है, तो ये यहाँ आकर के अब ऐसे दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, सभी बताएं। क्या एक्स वाई लाइन के कितने नीचे, 40 mm। स्केल लूँगा, बिल्कुल सीधी लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कितनी, 40 mm। 40 mm मैंने लाइन खींच ली, और वहाँ पर जहाँ पर 40 mm पहुँचा है वहाँ मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट बना दूंगा, क्योंकि पॉइंट का ही प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ ना भाई, तो पॉइंट में डार्क बनाऊंगा। लाइन का जब प्रोजेक्शन मैं बनाऊंगा तो लाइन डार्क दिखाऊंगा। आगे हम जब पढ़ेंगे आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और इसको हम नेमिंग दे देंगे ए, विदाउट डेज, टॉप व्यू हमेशा विदाउट डेज पे होगा, लिख देंगे बगल में टॉप व्यू। क्लियर, क्या ड्राइंग कंप्लीट हो गई, नहीं हुई सर, तो ड्राइंग में बचा क्या है, हमने डायमेंशंस तो दिखाए नहीं है। डायमेंशंस कैसे दिखाते हैं भाई, एक्स वाई लाइन से बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, ए तक पहुंचेंगे, और यहाँ से लाइट पेंसिल, हम लाइट पेंसिल की सहायता से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमने लाइन खींच दी। अब क्या करेंगे सर, हम इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ये भी बिल्कुल लाइट होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब सर इसमें हम ये काम करेंगे, एरो बना देंगे। देखिए टॉप व्यू तो एचपी पर है, इसीलिए एक्स वाई लाइन पर दिख रहा है, ड्राइंग जो देखेगा उसको समझ में आ ही जाएगा, तो वहाँ आपको मेंशन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 40 mm। ये हो गई आपकी ड्राइंग कंप्लीट, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ए डेस ए। तो जब पोजीशन एचपी पर रखी होगी और फ्रंट व्यू की फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी, तो कुछ इस तरीके से आपकी ड्राइंग बनने वाली है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और अभी भी समझ में नहीं आई, आप पिछले लेक्चर पे जाएं, पिछले लेक्चर को देखें, आपको बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे बच्चों। देखें आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, किसी और क्वाड्रेंट का लेकर के। इसमें अब ये समझेंगे हम सारे लोग कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। देखें, अ पॉइंट बी, ऐसा पॉइंट जिसका नाम क्या है, बी है, 35 mm बिलो द HP, मतलब HP के नीचे है। तो देखिए पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे। HP के नीचे मतलब यहीं कहीं की बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट B इज 35 mm बिलो द HP एंड ऑन VP, और कहाँ पर है, VP पर है, तो ये VP पर। अब देखें सर, यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, HP के नीचे आपने बोला तो यहाँ भी हो सकता है वो, और यहाँ, तो
अब इस कंडीशन पे क्या करें सर, कहाँ पर कैसे क्या पोजीशनिंग होने वाली है और ये पॉइंट कहाँ बनने वाला है। ठीक है, दोनों पे अभी फर्क हम आगे चल के समझने वाले हैं। उससे पहले हम मान के चल रहे हैं कि कहाँ की बात हो रही, फोर्थ क्वाड्रेंट। कई बार आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया जाएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, या फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको बनाना है या थर्ड के हिसाब से बनाना है। ठीक, चलें आगे। पहले हम इस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वाली सिचुएशन की बात भी करने वाले हैं। देखें, HP के नीचे और VP पर है, मतलब ऐसे किसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हम फोर्थ मान के चल रहे हैं। आप भी कुछ इसी तरीके से कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपका HP है, ये आपका VP है। हर किसी को सबसे पहले रफ डायग्राम तो बना ही लेना है। और ये है आपका पॉइंट B, जिसका नाम क्या B। अब देखें, HP के कितने नीचे, 35 mm नीचे। तो मैंने यहाँ 35, ये रफ डायग्राम बनाते हुए यहाँ से क्या लिख दिया, 35 mm नीचे। और यहाँ पर आपकी XY लाइन है, ये सभी को पता है। चलिए, तो वापस चलते हैं। रेफरेंस लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। मैं खाली अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए लाइन खींच रहा हूँ, आपको नहीं करना है। आपको स्केल का इस्तेमाल करना है या ड्रॉफ्टर का इस्तेमाल करना है, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, सीधी लाइन खींच दी हमने, जिसका नाम क्या है भैया, XY। क्या है, XY। और इसको हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू बनाते हैं सर। चलिए, फ्रंट व्यू कहाँ से बनेगा, सामने से देखने पर फ्रंट व्यू, ऊपर से देखने पर टॉप व्यू। फ्रंट व्यू देखा, कहाँ बना, HP पर है, VP पर है, VP पर ही दिखेगा। जिस पर्दे पर ही अगर ये खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, तो मैं तो बोर्ड पे ही दिख रहा हूँ ना, वैसे ही अगर ये यहीं पर है तो कहाँ दिखेगा, VP पर ही दिखेगा। XY लाइन से नीचे दिखेगा, कितने नीचे दिखेगा, 35 mm नीचे दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझते चलेंगे तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होने वाली। बखूबी बड़े ही प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सर XY लाइन के नीचे बनेगा, VP पर ही बनेगा। कितने नीचे बनेगा, 35। तो XY लाइन के नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ से लाइन खींच देंगे, कितनी, 35 mm नीचे। 35 mm की हमने लाइन खींच दी। 35 mm, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी भैया जिनको 35 mm का मतलब नहीं पता। ठीक है, ऐसा देखा गया है। लेकिन क्या 35 mm मतलब बेटा 3.5 सेंटीमीटर, स्केल पकड़ेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगा लिया हमने। अब फ्रंट व्यू को हमेशा डैश से दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे B और यहाँ क्या लिख देंगे, डैश। क्लियर सर, फ्रंट व्यू तो हमारा बन गया। लिख दो बगल में फ्रंट व्यू, FV, फ्रंट व्यू। ठीक है, अब टॉप व्यू बना लेते हैं सर। तो टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। अब ये पॉइंट जो है ये कहाँ पर बनने वाला है, देखिए टॉप व्यू, पर्दा कहाँ है, यहाँ है, पर्दे पे बनेगा पर्दा। और इसका प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है, XY लाइन पर ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है, XY लाइन पर ही जा रहा है। तो मैं XY लाइन पर ही, उसी लाइन पर क्या बना दूंगा, पॉइंट बना दूंगा, जिसका नाम क्या दूंगा, B। और ये क्या है हमारा, टॉप व्यू। ठीक है, क्लियर, इसको भी समझ लेते हैं। चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही भैया, VP पर पॉइंट रखा हुआ था। ठीक है, VP पर पॉइंट रखा हुआ था। टॉप से देखा, XY लाइन पे बना। टॉप से देखा, ऊपर से देखा, XY लाइन पर बना। फ्रंट से देखा तो कहाँ बना, XY लाइन के नीचे बना। कितना नीचे बना, 35 mm नीचे बना। ठीक है, क्या कर देंगे, डायमेंशंस दिखा देंगे। डायमेंशंस दिखाने के लिए स्केल ले, बिल्कुल पैरेलल लाइन लेकर के आए और यहाँ से आपको एक लाइन खींच देनी छोटी सी, बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे आप। अब क्या करेंगे सर, आपने बताया हुआ है एरो बनाएंगे। एरो का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो क्या होता है, 1:3, मतलब ये 1 है तो ये 3 होना चाहिए लगभग। नाप के मत कर ले लग जाना, बोले सर नाप के देखा आ ही नहीं रहा था। ठीक है, अंदाजन आपका लगभग इस तरीके का रेशियो दिखना चाहिए, ऐसा एरो दिखना चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा एरो बना देंगे। ठीक है, ये लाइन है, ऐसा एरो बना दिया। ऐसा एरो नहीं बनाना है, आपका एरो जो है लगभग ऐसा दिखना चाहिए, 1/3 का रेशियो, मतलब ये 1 है तो ये 3 हो लगभग। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेशियो आपका जो है एरो है। मेंशन कर दे कितना है, 35 mm।
35 mm हो गया, कंप्लीट ड्राइंग आपकी बन गई। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर क्या पोजीशनिंग होगी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम दूसरे वाले कंडीशन की बात कर रहे थे कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये नहीं बताया गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम क्या समझें, तो आप ये समझिए थर्ड की बात हो रही है। अब देखते हैं परिवर्तन क्या आते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि परिवर्तन क्या आते हैं ड्राइंग में हमारी। तो हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं आपकी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कुछ इसी तरीके से था। ये आपका HP है, ये आपका VP है, ये आपका XY रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अब देखें क्या हुआ कि पॉइंट की पोजीशन HP पर रखा हुआ है, VP पर रखा हुआ है और HP से कितना नीचे है, देखें 35 mm, ये है 35 mm। सर फ्रंट व्यू बनाते हैं, XY लाइन के नीचे कितना नीचे 35 mm, XY लाइन के नीचे 35 mm नीचे फ्रंट व्यू। सर टॉप व्यू बनाते हैं, ऊपर से देखा XY लाइन पर उसी लाइन पर। ठीक है, ये बन गया टॉप। मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें या थर्ड की, अगर इस तरह की कंडीशन दी हुई है जिसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप इमेजिन करें आपकी ड्राइंग वही बनने वाली, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं पूछेगा ना और ये देखने वाला भी नहीं है, आपका तो सिर्फ फाइनल डायग्राम दिखने वाला है, फाइनल प्रोजेक्शन दिखने वाला है, जो कि दोनों कंडीशन पे सत्य है। ठीक है, इसको आप बना लें। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको ड्राइंग सीट भी कहते हैं। तो ड्राइंग सीट आपके पास में होनी चाहिए और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको एक टेबल में बैठना है। ड्राइंग सीट को फिक्स करने के लिए आपको टेप की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो सेलो टेप भी आपके पास में होना चाहिए। सेलो टेप आप लेकर के आए, सेलो टेप आपके पास में हो तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम फिक्स करेंगे ताकि वो ड्राइंग बनाते समय इधर उधर खिसके ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको अभी लगने वाली हैं, तो इतनी चीज़ें तो आप कम से कम ले ही लीजिए। पेंसिल, रोलर स्केल, मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्स, स्केल, कंपास, डिवाइडर, ड्राइंग शीट और सेलो टेप। हाँ, अब पेंसिल के लिए शॉर्पनर और इरेजर, ये तो कॉमन चीज़ है, आप सभी को ले ही लेना है। तो मिलते हैं छात्रों अगले चैप्टर में, जहाँ पर हम स्केल को बहुत ही बेहतरीन